इजरायली सेना का कहना है कि उसने महीनों की लड़ाई के बाद खान यूनिस से अपनी सेना वापस ले ली है। इजरायली सेना ने कहा कि उसने महीनों की भीषण लड़ाई के बाद दक्षिणी गाजा में खान यूनिस से अपनी जमीनी सेना वापस ले ली है। इजरायल रक्षा बल (IDF) ने रविवार को कहा कि उसके 98वें डिवीजन ने खान यूनिस में अपना मिशन समाप्त कर लिया है। डिवीजन स्वस्थ होने और भविष्य के अभियानों के लिए तैयारी करने के लिए गाजा पट्टी छोड़ रहा था। IDF ने कहा कि 162वीं डिवीजन और नाहल ब्रिगेड के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण बल गाजा पट्टी में काम करना जारी रखेगा और IDF की कार्रवाई की स्वतंत्रता और सटीक खुफिया आधारित संचालन करने की क्षमता को संरक्षित करेगा। सीमा पर टीम जहां से सैनिक गाजा में प्रवेश करते हैं और निकलते हैं, वहां अभी तक बड़ी संख्या में सैनिकों को पीछे हटते नहीं देखा गया है, लेकिन इसने खान यूनिस से रातों रात बड़ी संख्या में टैंकों को हटते देखा है। वे अब गाजा और इजराइल की सीमा पर तैनात हैं। एक इजरायली ब्रिगेड में आमतौर पर लगभग कुछ हजार सैनिक होते हैं, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि गाजा से कितने इजरायली सैनिक वापस चले गए हैं। जनवरी तक 98वां डिवीजन सेना का अब तक का सबसे बड़ा डिवीजन था, क्योंकि इसे विशेष रूप से खान में हमास से लड़ने के लिए मजबूत किया गया था। यूनिस IDF लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी ने रविवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सेना वापसी के बाद गाजा पट्टी में अपने अभियानों को रोकने से कोसों दूर है। हम गाजा पट्टी के किसी भी हिस्से में हमास की किसी भी ब्रिगेड को सक्रिय नहीं छोड़ेंगे। हमारे पास योजनाएं हैं और जब हम निर्णय लेंगे तब कार्रवाई करेंगे। दक्षिणी गाजा में खान यूनिस से सेना की जमीनी सेना की वापसी के प्रभाव के बारे में एक सवाल के जवाब में हलेवी ने कहा, हमास की सैन्य शाखा भयभीत है। इसकी अधिकांश बटालियनें नष्ट हो गई हैं और अपनी क्षमताएं खो चुकी हैं। वह सैन्य ढांचा, जिसमें कई क्षमताएं थीं, वर्तमान में छोटे आतंकवादी कोशिकाओं के रूप में चल रहा है। हलेवी ने दोहराया कि IDF ने गाजा पट्टी नहीं छोड़ी है और पट्टी में इस समय कई सैनिक हैं। यह एक लंबा युद्ध है। हम सेना की तैनाती की समान सीमा तक स्थिति बरकरार नहीं रख सकते। उन्होंने कहा, जीत की राह में अभी कई उपलब्धियां आनी बाकी हैं। ये स्पष्ट नहीं है कि गाजा के सबसे दक्षिणी हिस्से राफा पर आक्रमण करने की इजरायल की योजना के लिए वापसी का क्या मतलब है, जो सैकड़ों हजारों फिलिस्तीनियों के लिए आश्रय बन गया है। इजरायल ने कहा है कि गाजा से हमास को खत्म करने के अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए राफा में घुसपैठ जरूरी है। इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने रविवार को कहा कि सेना राफा क्षेत्र सहित अनुवर्ती मिशनों की तैयारी के लिए गाजा छोड़ रही थी। सैनिक बाहर निकलते हैं और अपने अनुवर्ती मिशनों से पहले तैयारी करते हैं। हमने शिफा में ऐसे मिशनों के उदाहरण देखे और राफा क्षेत्र में उनके अनुवर्ती मिशन के लिए भी, गैलेंट ने सेना की दक्षिणी कमान की अपनी यात्रा के दौरान टिप्पणी में कहा। गैलेंट ने कहा, हम ऐसी स्थिति में पहुंच रहे हैं जहां हमास गाजा पट्टी को नियंत्रित नहीं करता है और यह एक सैन्य ढांचे के रूप में कार्य नहीं करता है जो इजरायल राज्य के नागरिकों के लिए खतरा पैदा करता है। IDF दक्षिणी कमान अपनी सेनाएं खान यूनिस से हटा रही है। रक्षा मंत्री ने कहा कि खान यूनिस में इजरायली सेना दुश्मन के ठिकानों, गोदामों, हथियारों, भूमिगत बुनियादी ढांचे, मुख्यालय और संचार कक्षों को नष्ट करने में सफल रही। इजरायली सार्वजनिक प्रसारक और CNN सहयोगी चैनल 11 ने रविवार को बताया कि शेष सेनाएं तथाकथित नेत्जारिम कॉरिडोर के साथ स्थित होंगी, जो एक मार्ग है जो गाजा पट्टी को दो भागों में विभाजित करता है। गाजा में नेत्जारिम की पूर्व इजरायली बस्ती के नाम पर गलियारा एक रणनीतिक केंद्रीय जंक्शन बनाने के लिए गाजा की दो मुख्य उत्तर दक्षिण सड़कों, सलाहेदीन स्ट्रीट में से एक को काटता है। बाहर निकलने से पहले IDF ने रविवार को कहा कि कमांडो इकाइयों ने खान यूनिस के अल-अमल पड़ोस में 100 से अधिक स्थानों पर छापा मारा और तलाशी ली, जहां उसे एक लंबी सुरंग मिली और आतंकवादियों का सफाया कर दिया।
CNN उन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं कर सकता। ABC के द वीक से बात करते हुए व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा संचार सलाहकार जॉन किर्बी ने कहा कि यह संभावना नहीं है कि यह कदम किसी आने वाले नए ऑपरेशन का संकेत है, बल्कि यह आराम करो और फिर से काम करो का संकेत है। वे 4 महीने से मैदान पर हैं। हमें जो संदेश मिल रहा है वह ये है कि वे थक गए हैं, उन्हें दोबारा दुरुस्त करने की जरूरत है। अमेरिका इजरायल का प्रमुख सहयोगी है, लेकिन वह देश पर नागरिकों की सुरक्षा के लिए और अधिक प्रयास करने और सहायता देने के लिए दबाव डाल रहा है। इस सप्ताह अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच एक कॉल में बिडेन ने नेतन्याहू को संकट से निपटने के लिए कदम उठाने या परिणामों का सामना करने के लिए कहा। इजरायल द्वारा अपनी जमीन खींचने के बाद लोग 7 अप्रैल को खान यूनिस में क्षतिग्रस्त और नष्ट हुई इमारतों के पास से गुजरते हुए सिनाई क्षेत्र से बाहर चली गईं। इजरायल पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ रहा है। करीबी सहयोगी अमेरिका नागरिकों की सुरक्षा के लिए और अधिक प्रयास करने का आह्वान कर रहा है। IDF ने 7 अक्टूबर के हमलों के तुरंत बाद गाजा के उत्तर में हमास के खिलाफ अपना अभियान शुरू किया, जिसमें लगभग 1200 लोग मारे गए थे। युद्ध की शुरुआत में इजरायली सेना ने खान यूनिस को एक सुरक्षित क्षेत्र के रूप में नामित किया और उत्तरी गाजा के निवासियों को वहां आश्रय लेने के लिए कहा। लेकिन जैसे जैसे IDF ने अपना ध्यान दक्षिण की ओर केंद्रित किया, शहर युद्ध का मैदान बन गया। 1 दिसंबर को इजरायली सेना ने खान यूनिस पर बड़े पैमाने पर हवाई हमला अभियान चलाया और शहर में पर्चे गिराकर निवासियों को तुरंत खाली करने के लिए कहा। तब से ये तीव्र लड़ाई का स्थल रहा है, जिससे ये क्षेत्र तबाह हो गया है। वर्ष की शुरुआत में घटनास्थल का दौरा करते हुए CNN ने पाया कि इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो गईं या अन्य की मरम्मत नहीं की जा सकी। IDF का कहना है कि शहर हमास का गढ़ है। साथ ही यह भी कहा कि शहर में नागरिक इमारतों के नीचे सुरंग नेटवर्क संभवतः वही था जहां से हमास ने 7 अक्टूबर के हमलों की योजना बनाई थी। ये शहर गाजा में हमास के नेता याहिया सिनवार का गृहनगर है। हमास ने अस्पतालों और अन्य नागरिक संरचनाओं में छिपने से इनकार किया है और CNN स्वतंत्र रूप से किसी भी दावे की पुष्टि नहीं कर सकता है।